तुमको छोड़ के ही चला गया वो। कुछ भी बनाते हैं उसकी फोटो को पहले खिलाते हैं। किडनी को था ये बाबू, मुझे बोल रहा था मम्मी पापा ने बोला है हम हार नहीं मानेंगे। মৃত্যু তুমি বড্ড কঠিন, ধরা ছোঁয়ার বাইরে, তবুও তোমায় দেখতে হয় মিলিয়ে যাওয়ার আগে। প্রিয়জন হারানোর বেদনার মধ্যেই এমন প্রশ্ন ঝড় তোলে বারবার, কিন্তু এমন প্রশ্নকে হার মানিয়ে সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দক্ষিণ কলকাতার গালোডা পরিবারের জ্যোতি এবং উজ্জ্বল গালোডা। উমঙ্গ গালাটা, বয়স মাত্র 12, যাদবপুরের বাসিন্দা। কিডনির অসুখে ভুগছিল কিশোরটি। চিকিৎসাধীন ছিল কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে। একের পর এক ডায়েরির পাতায় ছড়িয়ে বেঁচে থাকার রসদ। তবলা, কারিগরি কাজে আজও বেঁচে আছে ছেলেটা। তবুও লুকিয়ে এক রাশ শোক, শুধুই ছড়িয়ে স্মৃতি। हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया था किडनी ढूंढने के लिए। मतलब ये सिर्फ मेरा नहीं है, मैं तो हॉस्पिटल जाती थी और जितने भी डायलिसिस में मैं किडनी पेशेंट, एक ही क्वेश्चन रहता था किडनी कोথায় पाबो। क्योंकि अगर घर में कोई, जैसे मैंने अपने बच्चे को डोनेट कर दिया लेकिन मेरा तो ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता था। ब्लड ग्रुप मैचिंग इज़ द बेस्ट। अगर हो जाता है, और जनरली पेरेंट्स पे ही फॉल करता है ये सब, या सिबलिंग्स पे, अगर वो लोग रेडी हो जाते हैं और हो जाता है डोनेशन तब तो ठीक है, वरना इट्स अ वेरी बिग सर्वाइवल क्वेश्चन होता है कि किडनी कोথায় पाबो, कहाँ मिलेगा किडनी। और एक क्वेश्चन जो हर एक पेशेंट डॉक्टर को पूछता है, बाहर मिलती है क्या। वो आएगा रात को भी सोने से पहले सबको, अपनी बहन को, अपने पापा को, हमको, सबको हक करेगा, किस करेगा। तो बहुत मिस करते हैं हम। आज उसका चश्मा देखेंगे, उसका सब कपड़ा पड़ा है वो सब देख के उसको हक करके सो क्या बोलेंगे। उसके तकिए पे जाएंगे, वहीं किस करेंगे, वो क्या बोलेंगे। खाने का शौकीन है, कुछ भी बनाते हैं उसकी फ़ोटो को पहले खिलाते हैं। मुझे याद है हम लोग खाना खा रहे थे, डिनर कर रहे थे, हमको इसके पापा ने उसको बोला होगा दिलासा देने के लिए कि वी विल नॉट गिव अप ऑन यू, हम हार नहीं मानेंगे, हम कोशिश करते रहेंगे उसे ठीक करने की वजह से। तो मुझे बोल रहा था मम्मी पापा ने बोला है हम हार नहीं मानेंगे, हम बनते तक सब कुछ करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल। साइंस में इंटरेस्ट था, साइंस की चीज़ें बनाता रहता था। उसको न्यूज़ में बहुत इंटरेस्ट था, आप बिलीव नहीं करोगे। जितना भी अभी लास्ट इंडिया पाकिस्तान का जो हुआ वो भी पूरा फॉलो करता था वो। लास्ट उसने अगर कोई वीडियो देखा है ट्रांसप्लांट के एक दिन पहले, वो था वो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो स्पीच था, उन्होंने वो पूरा देखा। बच्चे, मैं बोलूँ कंपेयर नहीं कर रही, पर कम बच्चे होते हैं जो इतना इंटरेस्ट लेते हैं हर एक चीज़ में। हर एक चीज़ में इंटरेस्ट लेगा। वो डायलिसिस पे जाता था, वहाँ पे भी मशीन चलाना सीख गया था, एक एक चीज़ सीख गया था, कौन सी मेडिकेशन कब देते हैं कब नहीं देते। लोग चिढ़ाते थे उसको, तुम तो आधा ही डॉक्टर बन गया, तुम ही खुद ही कर लो सब कुछ। ছেলেকে হারিয়েও মহান উদ্যোগে খানিকটা গর্বিত মা বলছেন, ऑपरेशन में मैं ही डोनर हूँ, तो ऑपरेशन थिएटर में मेरी किडनी निकाली गई और उमंग को लगा दी गई। थोड़ी किडनी साइज़ बड़ी होने की वजह से वो ऑपरेशन थोड़ा प्रोलॉन्ग चला गया, उसको ओपन क्लोज और 3 बार खोलना बंद किया। खैर जो भी है, बाद में लोग कहते हैं मेरी किडनी तो उसके साथ ही चली गई, माँ को लेके चला गया। किडनी नष्ट हो गए छे, वो ब्रेन डेड भी हो गए छे, दुटोई हो गए छे। बट देखिए विधि का विधान देखिए, लीवर बच गया। कभी भी कार्डियक अरेस्ट आता है तो आपकी किडनी डैमेज होती है, आपका ब्रेन डैमेज होता है, आर लीवर, ये 3टे पार्ट अफेक्ट হয়। ओके, किडनी डैमेज हो गए छे, हमार ब्रेन चला गए छे, पर लिवर देना लिखा था, लिवर बच गया। টাকা থাকলেই বাঁচা যায়, প্রিয়জন বাঁচানোর আর্তনাদ
আজও যেন ফুটে ওঠে ওদের মুখে। কিন্তু কিভাবে হারিয়ে গেল উমंग? वी हैड डिसाइडेड कि मैं ए पॉजिटिव हूँ और बेटा मेरा भी पॉजिटिव है, तो हम लोग देंगे। खैर ठीक चलता रहा डायलिसिस में। बीच में उसको थोड़ा सा कार्डियक इशू भी थे, क्योंकि पानी भर गया था, इतना स्टेज 5 तक पहुंच चुका था, तो उसके हार्ट में राइट साइड में थोड़ा सा पानी, वो भी क्लियर किया। काफ़ी 3 महीने उसका कार्डियक मेडिसिन्स भी चलती रही। फाइनली कर के लीगल क्लियरेंस, लीगल बहुत बड़ा क्लियरेंस होता है, वो सब लेके हमने ट्रांसप्लांट तक हम लोग पहुँचे। और ट्रांसप्लांट के दिन भी ट्रांसप्लांट थोड़ी प्रोलॉन्ग सर्जरी हो गई, और उसके बाद लेकिन किडनी वो सक्सेसफुली प्लांटेड, किडनी चल रहा था। फिर सडनली आई थिंक हार्ट इतना स्ट्रेस नहीं ले पाया। कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं ना, किडनी के सिम्टम्स बड़े सटल रहते हैं, इतना खुल के नहीं दिखेंगे। जैसे उसने 3-4 महीने पहले फरवरी में कंप्लेंट किया था कि मुझे पैर में दर्द हो रहा है, मैं रनिंग बिटवीन विकेट्स नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे दर्द होता है। तो हम ऑर्थोपेडिक के लेके गए जनरली, उन्होंने कैल्शियम विटामिन की सप्लीमेंट्स दे दिए। 2 महीने वो कैल्शियम पे एवरीडे कैल्शियम खाता था, और विटामिन हफ्ते में एक बार विटामिन डी, एंड ठीक था उसको। हम तब भी अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल, वो स्कूल जा रहा है, आ रहा है, घूम रहे फिर रहे हैं। बीच में हम देखें कि कुछ रैशेस है उसकी बॉडी पे, फुल्लियाँ हो जाती है ना, वैसे कुछ तो वो भी हम सोचे कि क्योंकि ठंडी उस वक्त चल रही थी, तो शायद वो ठंडी की वजह से होगा। उसको ज़्यादा कोई सिम्टम था ही नहीं एक्चुअली में। सर्दी खांसी हो जा रही थी, वो भी हम सोचे कई लोगों को तासीर होती है सर्दी खांसी की, पर वो ठीक भी हो जा रही थी नॉर्मली 4-5 दिन के अंदर। थोड़ा वीक हो गया था, तो डॉक्टर ने, फिर हम डॉक्टर के लेके गए जब उसको थकान होने लग गई, थोड़ा खेलता था, थक जाता था, तो तब उसके टेस्ट कराए। और ये सब इतना, सिर्फ आप मानिए ये 5-6 महीने के ही सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ, उसके पहले तक एकदम ठीक था। हमारे बच्चे को इतने लोग यहाँ देखते हैं, इतना घूमता है, साउथ सिटी में खेलता है, कोई नहीं बोल, सब लोग शौक में कि ये बच्चे को कैसे हो गया, हम कोई पकड़ में क्यों नहीं आ पाया ये बच्चा। क्योंकि किडनी डिजीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं ना, और उसकी किडनी में उसको कोई इन्फेक्शन या कुछ नहीं था, उसकी किडनी की साइज़ छोटी थी। साइज़ मतलब 1 साल या 1.5 साल के बाद वो डेवलप नहीं हुई, ग्रो नहीं हुई, तो वो बच्चे की किडनी उसकी 10 साल तक चल गई, लेकिन सिम्टम्स शायद उसके बाद थोड़े बहुत दिखने, क्योंकि अब वो बॉडी ग्रो कर रहा था, तो वो इतना लोड नहीं ले पा रही थी किडनी, तो उसके बाद सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हुए। दिखे, हमने जैसे जैसे दिखते थे वैसे वैसे हम उसको दिखाते थे, कभी ऑर्थोपेडिक के, कभी नेचुरल ये जनरल फिजिशियन के और ये सब। बट एंड में जब टेस्ट वगैरह, डॉक्टर ने कुछ क्रेटिनाइन टेस्ट लिख के दिया, और उसमें जब क्रेटिनाइन 11.9 आया तो USG कराया, फिर पता लगा किडनी की साइज छोटी, और फिर हमको रेफर किया गया। যদিও ভারতে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের নজির কম, সুযোগ থাকলেও মৃত প্রিয়জনের অঙ্গদানে রাজি হন না বহু। সমগ্র বাংলাতেও অত্যন্ত কম অঙ্গদানের উদ্যোগ। এই সূত্রেই দৃঢ় কণ্ঠে আওয়াজ তোলেন ওরা, নিরন্তর বলে চলেন বাঁচার কথা। 4 दिन उसके साथ एक बच्चे की ऑलमोस्ट एक डेड बॉडी के साथ मैं रह रही थी। बहुत टूटी हुई और बुरी हालत थी, लेकिन जब हमको पता लगा कि मैच मिल गया है, और उसका लिवर किसी बच्चे को, जो हमने जो तकलीफ़ देखी है, लेकिन वही तकलीफ़ कोई और पेरेंट्स की है, लेकिन उनको वो लिवर मिलेगा, और वो उससे उसको एक नई ज़िंदगी मिलेगी, एक नॉर्मल लाइफ मिल के, हम आपको बता नहीं सकते। हम इतना खुश थे। मैं जानती हूँ एक लड़की है, वहाँ पे आती है डायलिसिस में, छोटी सी है वो, उसका नाम लिस्ट में है 3 साल, बस डायलिसिस। उसकी हालत आप देखो, नहीं करेगी वो, देख के ही हम बता रहे हैं, नहीं करेंगे सब। हम लोग अब जितना हमारी कैपेसिटी में है ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप देखें कि इस साल में 6 महीना होने आया है, सिर्फ 6 ऑर्गन डोनेशंस हुए हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर। पूरे इंडिया में 5 लाख लोगों को आज ट्रांसप्लांट्स की ज़रूरत है।
लेकिन ओनली 2% आर गेटिंग इट, और और वेस्ट बंगाल की हालत तो और ख़राब है। तो अगर अवेयरनेस होगा हॉस्पिटल्स में, अगर लोगों के अंदर ये जागरूकता होगी कि हमको एक ऑर्गन डोनेशन को एक नॉर्मलाइज चीज़ बना देंगे कि अगर ब्रेन डेड है तो हमें करना ही करना है, तो काफ़ी लोगों की ज़िंदगियाँ बच सकती है। শুধুমাত্র উমাঙের চশমা, জামা কাপড়, ডায়েরির পাতা, বিভিন্ন ছবি এবং পুরনো স্মৃতি নিয়েই বাঁচছে তার পরিবার। কিন্তু সমস্ত দুঃখের মধ্যে, সমস্ত শোকের মধ্যেই তারা বলছেন অঙ্গ প্রতিস্থাপন অর্থাৎ অর্গান ট্রান্সপ্লান্ট এই জগতে দাঁড়িয়ে, এই সময়ে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষ তো বটেই, বাংলাতেও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ক্যামেরায় শুভজিৎ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে রমেন দাসের রিপোর্ট, সংবাদ প্রতিদিন .in।